बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अबाउट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलें जी, स्टार्ट होते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है जी, एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज़ द। वो कह रहा है यूरिनरी सिस्टम का वो कौन सा आर्गन नहीं है इन तमाम में से। तो पहला ऑप्शन है जी यूरिथ्रा, दूसरा है जी यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा है यूरिटर और चौथा है एड्रीनल ग्लैंड। इनमें से जो नंबर वन है यूरिथ्रा, ये भी यूरिनरी सिस्टम का ही आर्गन है। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी इसी का आर्गन है। जो यूरिटर है वो भी इसी का आर्गन है। और जो एड्रीनल ग्लैंड है ये इसका आर्गन नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनता है? एड्रीनल ग्लैंड इसका सही ऑप्शन बनता है जी। तो क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। कहते हैं द किडनीज आर, किडनीज क्या है हमारे पास, उनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है जी कि हेल्प रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, कि ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने में हेल्प करवाते हैं। नंबर टू ऑप्शन है जी हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करवाते हैं। नंबर थर्ड है जी हेल्प कंट्रोल पीएच, कि ये पीएच को भी कंट्रोल करते हैं। ये तीनों ऑप्शन इसके क्या है जी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है जी ऑल ऑफ अबव। नंबर थर्ड पे जो एमसीक्यूज आता है वो है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, के इनमें से तमाम में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो यूरिनरी सिस्टम का नहीं है। पहला है जी यूरिथ्रा, ये यूरिनरी सिस्टम का ही हिस्सा है। फिर है यूरिटर, ये भी यूरिनरी सिस्टम का ही हिस्सा है। फिर है हमारे पास ब्लैडर, ये भी यूरिनरी सिस्टम का ही हिस्सा है। लास्ट वन है जी प्रोस्टेट, ये वाला जो ऑप्शन है ये यूरिनरी ब्लैडर का हिस्सा नहीं है जी। नंबर फोर पे आ जाता है जी द यूरिनरी सिस्टम इज द प्रिंसिपल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो कहता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। और नंबर डी है जी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो इनके ऑप्शन सही बनता है वो है जी बी एंड सी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। और दूसरा है एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नंबर फाइव पे जो एमसीक्यूज होता है वो कहता है द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स अ किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज द, वो कह रहा है वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है जी। ऑप्शन वन है जी यूरिटर, ऑप्शन टू है यूरिथ्रा, ऑप्शन थ्री है रीनल पेल्विस और ऑप्शन फोर है जी कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है जी यूरिटर, के यूरिटर वो हमारे पास नाली होती है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ क्या करती है, कनेक्ट रखती है। नंबर सिक्स पे एमसीक्यूज जो है वो है हमारे पास। कहता है व्हाट पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू मेडुला, वो कहता है नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो कि किडनी के अंदर मेडुला में एक्सटेंड करता है। पहला है जी नेफ्रॉन की लूप, दूसरा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और चौथा है पेपिलरी डक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है जी नेफ्रॉन लूप, वो जो होती है वो मेडुला के अंदर तक क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। नंबर सेवन एमसीक्यूज है जी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है जिससे किडनी मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन वन है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन टू है नेफ्रॉन, ऑप्शन थ्री है कार्पसल एंड ऑप्शन डी है जी फोर मतलब कैलेक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है जी नेफ्रॉन। नंबर बी जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। एमसीक्यूज नंबर एट है जी फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स ईच किडनी, वो कह रहा है उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए जो कि किडनी के सराउंड किया होता है। पहला है जी कॉर्टेक्स, नंबर टू है हाइलम, नंबर थ्री है मेडुला एंड नंबर फोर है रीनल कैप्सूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी मेडुला, जिसने क्या किया होता है, किडनी को सराउंड किया होता है। एमसीक्यूज नंबर नाइन है जी द एपेक्स ऑफ द रीनल पायरामिड्स इज कॉल्ड द, जो रीनल पायरामिड्स का एपेक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेपिला और रीनल पेल्विस। तो इसका करेक्ट जो आंसर है जी वो है जी माइनर कैलिक्स। क्वेश्चन नंबर टेन है द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इन द रीनल कार्पसल इज कॉल्ड एज, के रीनल कार्पसल के अंदर हमारे पास जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है उसको हम किसका नाम देते हैं। नंबर वन है पोडोसाइट्स, नंबर टू है ग्लोमेरुलस, नंबर थ्री है कैलेक्स, नंबर फोर है रीनल पायरामिड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है जी पोडोसाइट्स, के पोडोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं इन द रीनल कैप्सूल। नंबर 11 जो एमसीक्यूज है
वो है द लोकेशन ऑफ द किडनी इन रिलेशन टू द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज रेफर टू एज। नंबर 1 है जी रिट्रो पेरिटोनियल, नंबर 2 है जी रिट्रो एब्डोमिनल, नंबर 3 है पोस्टीरियर एंड नंबर 4 है डॉर्सल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी डॉर्सल। डॉर्सल सरफेस होती है जिसमें इनके क्या होता है, लोकेशन ऑफ द किडनी इन रिलेशनशिप टू द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया MCQs ऑन द यूरिनरी सिस्टम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।